ये ट्रीटमेंट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ये दोनों चीजें पहले समझ लें। एक, ये ट्रीटमेंट वो सब कैंसर पेशेंट के लिए है जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसकी जो साइड इफेक्ट्स है, कीमो, रेडिएशन, बाद में पोस्ट सर्जिकल इम्यूनोथेरापी, बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन है कि जहां पर बहुत सारी साइड इफेक्ट्स रहती है। तो पहला, ये ट्रीटमेंट उन कैंसर पेशेंट्स के लिए है कि जो मॉडर्न मेडिसिन की साइड इफेक्ट से परेशान है। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है कि जिसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अभी वो कैंसर के रेमिशन फेज में है। आपको रेमिशन फेज क्या होता है ये समझा दूं। यूजुअली हमें ऐसा बोला जाता है कि आप यू आर नाउ कैंसर फ्री स्कैन करने के बाद, और हमें बताया जाता है कि कैंसर क्योर हो गया, मगर अनफॉर्चुनेटली एंड रियलिटी यह है कि कैंसर का कोई क्योर नहीं होता है। एक फेज होता है जिसको बोलते हैं हम रेमिशन फेज। रेमिशन फेज इज द सिचुएशन की जहां पर स्कैन करोगे तो आपके बॉडी में कोई भी कैंसर के सेल दिखेंगे नहीं, स्कैन में भी नहीं आते, ऐसे माइक्रोस्कोपिक सेल पड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, जो आगे जाके फिर से बढ़ना शुरू होता है। तो देर आर ऑलवेज चांसेस कि वो 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद या 20 साल के बाद फिर से कैंसर रिलैप्स हो, फिर से आए। तो ये रिस्क हमेशा हर एक कैंसर के साथ रहता है, आपको उसको एडमिट करना ही पड़ेगा। और क्यों आएगा? जब वो जो माइक्रोस्कोपिक सेल बचे हुए हैं वो फिर से उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए बॉडी में, ऐसा माहौल बन जाए बॉडी में कि वो ग्रो हो सके। तो पहली दफा जैसे कैंसर हुआ था ऐसा ही सिचुएशन होने से हमने अगर रोक दिया तो देर आर ऑलवेज चांसेस कि हम फिर से कैंसर को रिलैप्स होने से, फिर से रिकरेंसी को हम रोक सके। तो ये लॉजिक पे हम कैंसर दोबारा ना हो उसके लिए बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करके उसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स दे जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक, दूसरा, हम बॉडी को ऐसा माहौल ना दे जिसकी वजह से कैंसर सेल को खाना मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 ही चीजें गिनवाता हूं हमेशा मेरी हर एक सेशन में कि एक ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन और तीसरा एसिड। ये 3 ही कंसेप्ट पे मैं काम करता हूं। ये 3 चीजों को कैसे मैनेज करना है ये मैं एक बार पेशेंट को सिखा दूं तो विदाउट एनी हाउ पेशेंट कैन प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द डिजीज। तो एक हो गया पेशेंट का जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, साइड इफेक्ट से परेशान है। दूसरा, पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है मगर रिलैप्स ना हो उसके लिए ट्राई कर रहा है। और तीसरा, आपका पेशेंट 3rd, 4th स्टेज में है जिसे कभी टर्मिनल पेशेंट कहते हैं हम, और उसके पास अभी सिचुएशन इतना खराब हुआ है कि जहां पर हमें जो भगवान ने बची हुई लाइफ दी है उसको क्वालिटी इंप्रूव करना हमारा टारगेट होना चाहिए, जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। मगर ये पैलिएटिव केयर मॉर्फिन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जहां पर पेशेंट को हम ट्रैंक्विलाइज रखें। कभी कभी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसका ट्रीटमेंट का गोल हमें ऐसे सेट करना पड़ता है कि वो लास्ट ब्रीथ तक मूवमेंट कर पाए, बेड से बाहर उठ के चल पाए, खाना खाए, पूरी नींद ले एंड पेनलेस लाइफ हो। देखिए, आपको मुझे सबको एक बार ईश्वर के पास जाना है तो आप डेथ को रोक नहीं सकते, मगर डिग्निटी के साथ होती डेथ इज अ काइंड ऑफ द ब्लेसिंग। और वो कभी कभार हमारी ट्रीटमेंट का एक मतलब जो टेक अवे रहता है ना वो होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न। तो ये 3 पेशेंट के लिए मेरा ट्रीटमेंट है। किसके लिए नहीं है? एक, पेशेंट अगर बोलता है कि सर आप दवाई दे दो, दवाई से मुझे फायदा मिलना चाहिए, आप पैसे बोलो, मुझे रिजल्ट दो।
नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को मैं हर्ब्स दूंगा मगर बॉडी को वो हर्ब्स के लिए रेडी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट का रहता है। एक दूसरा, पेशेंट को 3 जगह पे श्रद्धा होनी चाहिए। एक, खुद पे कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, उसकी जिजीविषा जीने की होनी चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। दूसरा, उसको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। उसको मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो मेरा ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। दिस इज वेरी क्लियर। डोंट कम, आना ही मत मेरे पास, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं जो बेस्ट हो सकता है वो दे पाऊंगा। और तीसरा, वो भगवान पे भरोसा होना चाहिए, ईश्वर पे। मैं हमेशा मेरी ट्रीटमेंट में स्पिरिचुअल एंगल ऐड करता हूं। इफ यू आर नॉन बिलीवर, आप गॉड में श्रद्धा नहीं रखते, तो आपका खुद में श्रद्धा का लेवल ईश्वर से भी, ईश्वर में जो श्रद्धा है उससे भी अधिक होना चाहिए। ये है तो वेलकम। यहां पर मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट अ रिलीजियस कोई बाबा जी। मेरा काम है स्पिरिचुअल एंगल से पेशेंट का जो मेंटल हेल्थ है, पेशेंट का जो इमोशनल हेल्थ है, पेशेंट का ओवरऑल सोशल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करूं। पैरेलल फिजिकल हेल्थ के लिए जो मेडिसिन देना है ये दे दूं। सो दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच इन दैट वे। तो पहला, जिस पेशेंट को खुद पे, मुझ पे या ईश्वर पे भरोसा नहीं है वो ना आए। जो पेशेंट जल्दी में है, उसको ट्रीटमेंट का रिजल्ट तुरंत चाहिए 2 ही दिन में, वो ना आए। तीसरा, वो पेशेंट जो पैसे देके ट्रीटमेंट खरीदना चाहता है, खुद के एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता, वो ना आए। चौथा, जिस पेशेंट को आयुर्वेदा में, हमारे नेचुरोपैथी और बाकी के जो ट्रेडिशन है, वो ट्रीटमेंट में जिसको नेचर में विश्वास नहीं है और जो मानता है कि नहीं एलोपैथी इज ओनली द सॉल्यूशन, वो कृपा करके ना आए। मुझे यहाँ पर कुछ साबित नहीं करना है, मुझे पेशेंट को रिजल्ट देना है। आई एम नॉट हियर टू प्रूव दैट माई थेरापी इज बेटर देन एनी अदर थेरापी। बहुत सारे लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, सबका इंटेंशन एक ही होता है कि उसके पेशेंट का अच्छा हो। मैं भी वो भाव से काम कर रहा हूं। आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रीटमेंट फॉलो करने वाले हैं, प्रोटोकॉल जो दिया जाए उसको फॉलो करने वाले हैं, तो ही आइए।